पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, उसकी क्या विधि है। आइए उसी पे बात करते हैं आज। जो भी इंसान पाप रूपी कीचड़ में फंसा हुआ है और संसार के मोह रूपी मायाजाल में फंसा हुआ है, उस मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत बहुत जरूरी है, क्योंकि शंखधारी चक्रधारी गदाधारी भगवान विष्णु हमें इन पापों से मुक्ति दिलाते हैं, हमारे पापों का नाश करते हैं। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से हर बिगड़े काम बनते हैं, पितरों के कष्ट दूर होते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, और उसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन जरूर करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार के मोह रूपी मायाजाल में फंसे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई भी अन्य उपाय नहीं है। कामिका एकादशी की कथा इस प्रकार से है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय और ब्राह्मण रहते थे। उन दोनों की एक दूसरे से नहीं बनती थी और दोनों में अनबन रहती थी। एक दिन किसी कारणवश क्षत्रिय की ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस क्षत्रिय ने अपने हाथों मारे गए ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु इस पर नाराज ब्राह्मणों ने उससे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। क्षत्रिय के घर खाना खाने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्ति पाओ, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। क्षत्रिय खुद को दोषी मानने लगा। क्षत्रिय को अपनी गलती महसूस हुई और उसने ब्राह्मणों से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्तिभाव से भगवान श्रीधर का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलेगी। ब्राह्मणों के बताए हुए तरीके से व्रत करने पर एक रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। कामिका व्रत करने से मनुष्य के योनि के प्राप्त नहीं होता, और जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान जितने तुलसी दल से प्रसन्न होते हैं, उतना रत्न मोती मणि तथा आभूषण आदि से इतना प्रसन्न नहीं होते, क्योंकि तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं तथा और उसके दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। एकादशी व्रत की विधि क्या है? एकादशी व्रत में 3 दिन का नियम होता है, मतलब दशमी एकादशी और द्वादशी को कामिका एकादशी के नियमों का पालन होता है। इन 3 दिनों के दौरान व्रती चावल और चावल से बनी किसी भी चीज का खाना पूर्णतः वर्जित होता है। इसके साथ ही लहसुन प्याज मसूर की दाल का सेवन वर्जित है। कामिका एकादशी में साफ सफाई का विशेष महत्व है। प्रातःकाल उठकर स्नान करने और स्वच्छ वस्त्र पहनने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। स्नान आदि करके भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने से पूर्व प्रतिमा को शुद्ध गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में दूध दही घी शहद और शक्कर शामिल करना चाहिए। स्नान कराने के बाद भगवान को गंध अक्षत इत्र जौ का प्रयोग करें और पुष्प चढ़ाना चाहिए। धूप दीप चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान श्रीधर को मक्खन मिश्री और तुलसी दल अवश्य ही चढ़ाएं।
इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का जाप अवश्य करना चाहिए। मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन दातुन नहीं करना चाहिए। पेड़ पौधे को ना तो तोड़े और ना ही किसी की निंदा और चुगली करें। नमक रहित फलाहार करें। फलाहार भी केवल 2 समय ही करें। फलाहार में तुलसी दल का अवश्य ही प्रयोग करना चाहिए। व्रत में पीने वाले पानी में भी तुलसी दल का प्रयोग करना उचित होता है। द्वादशी के दिन घर पर ब्राह्मण को बुलाएं और उन्हें खाना खिलाएं और सामर्थ्य अनुसार उन्हें दान दक्षिणा दें। उसके बाद स्वयं पारण करें। कामिका एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में जो जातक दीपक जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में अमृतपान करते हैं, तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को पूर्ण विधि विधान के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुने और पढ़ने वाले मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो भगवान विष्णु की जय। बोलो जगत पिता की जय।